Oh, hey everyone, guys, this is our today's The Hindu. Okay, so before continuing the session, here are some things like I think I should share with you that from yesterday I have been decided something to discuss about one by one world map and the location of the world map. Okay, and apart from that, the forest and rivers kind of the things. Okay, so let's continue. And if you are guys still want to be continue with all these kind of the UPSC stuff and the things, so stay tuned with me, and I'll insist that please go through our yesterday's session too, and then goes the some of the article like UDAI's article I have been discussed. Okay, and apart from this, Patna High Court का judgment over the noise pollution. Okay, है ना, तो all the things you can definitely get linked there, and also go through the North American continent. Okay, North American continent. Done. So let's take a quick overview. Yeah, okay na. So USA's President Donald Trump again and again was in news. So let's see. USA United States of America, इसके नॉर्थ में कनाडा है, इसके साउथ में मेक्सिको है. ठीक है. Some of the things are very important to keep in your mind that Arctic Circle in the northwest and Alaska earlier was under the control of the Russia. ठीक है. And Bering Strait, Gulf of Alaska, and the Gulf of California kind of the things. Okay, so definitely go through by this map too, because this is very important with respect of our location series of our upcoming examination too. So this is very important to cover up all the location in our world. Okay, here you can again see the Hudson Bay, the James Gully and James Mills Ice. I'm just talking about the Cadbury jams जो कि कलरफुल आती है ना, जिसके अंदर एक properly मतलब like the properly black the milk and the cream and the chocolate. Okay, तो our very first article of the day, it is about the US MOU best way out of war says Iran president. ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि यूएस का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में जो ये बात करते हैं, बेस्ट वे, ये बहुत अच्छा तरीका है वे आउट ऑफ वॉर, वॉर से बाहर निकलने का. वॉर मतलब युद्ध से ईरान प्रेसिडेंट, इन्होंने ऐसा कहा. तो ये है ईरान के प्रेसिडेंट. ठीक है. सो लुक एट द आर्टिकल दैट पेजेस्कियन acknowledges many problem faced by the Iranian due to the stalled war. बहुत सारी दिक्कत ईरानियन ने फेस की है. ठीक है, वॉर के चलते हुए. तेहरान जो कि ईरान की कैपिटल है, ठीक है ना, विल फॉलो पॉलिसी सेट बाय इट्स सुप्रीम लीडर. और तेहरान जो है वो फॉलो करेगा कुछ पॉलिसीज जो इसके सुप्रीम लीडर जो सेट करेंगे. एंड ही सेज डेज आफ्टर द एंड ऑफ द 60-day पीरियड फॉर टॉक. ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिन का पीरियड था ताकि बात कर सके, और लास्ट यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है ऑफ द वॉर. ओके, सो अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, एवरीबडी MOU एक तरीके का हम एक तरीके का अग्रीमेंट कह सकते हैं जिसमें दोनों कंट्री के जो लीडर्स होते हैं अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और फाइनल कंक्लूजन निकलता है. इट इज़ आर द मीनिंग ऑफ द MOU. दैट इज़ वाई दिस इज द आर्टिकल. ठीक है ना. ओके, या अगेन फ्रॉम इट इज़ आर कल्चरल सीरीज लाइक यू कैन सी. ओके ना, हियर पिरामिड शेप के ओनाथप्पन एक स्ट्रक्चर है, यू कैन सी. ठीक है ना. सो स्ट्रक्चर्स ऑन डिस्प्ले फॉर सेल, इनको बेचना है. ये आर्टिसंस हैं एवरीवन हमारे, है ना, तो इनकी लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए ये डिफरेंट मेजर्स ऑफ द थिंग्स, ये लोग डिफरेंट मेजर्स ऑफ द वे ये लोग गो थ्रू करते हैं. सो ये थिरुपुनिथुरा जो केरलम, जो कि करंट केरला एज अ केरलम कन्वर्टेड हो गया है, पार्लियामेंट के थ्रू कर दिया गया है. और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 3. ठीक है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन एंगल हो गया, लेकिन अभी ये यहाँ पे एक पिरामिडिकल शेप का ओनाथप्पन के स्ट्रक्चर यहाँ पे बेचे जा रहे हैं केरला में अर्लियर नॉन एज दी केरला, करेंटली इट इज केरलम. सो ताकि, और ये बना है मेड ऑफ द क्ले और मड, क्ले से, मड से. एंड दी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट वामन अवतार जो है ना, भगवान विष्णु का एक अवतार है, उसके रिगार्डिंग. एंड री इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु जो कि एक अवतार है भगवान विष्णु का. एंड महाबली. ठीक है, इन दी असुरा किंग एंड आरा की पार्ट ऑफ द ओणम इज अ फेस्टिवल ऑफ द केरला. ठीक है, आपने एक टर्म सुना होगा जल्लीकट्टू. ठीक है, जल्लीकट्टू जो है, ये जल्लीकट्टू जो है ना,
हमारा ये एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। कहाँ का? तमिलनाडु का है ना। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है जिसमें एनिमल की फाइट होती है यहाँ पे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ तमिलनाडु तमिल कम्युनिटीज पीपल एंड हु आर द पीपल बिलोंग टू द तमिल कल्चर, ठीक है। एंड राइट टू रिलीजन जो है हमारा, है ना, राइट टू रिलीजन कम्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28। तो एवरीबडी अपार्ट फ्रॉम दी आर्टिकल, मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में भी आर्टिकल बता दूँ कि यहाँ ये ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू लाइक दैट, आई ट्राई टू like link up the some of the constitutional angles too with respect of our fundamental right DPSPs and what is the basic difference in our fundamental rights and our DPSP for what we can go toward the Supreme Court, High Court, under which articles। 2 आर्टिकल में बार बार बात करती हूँ, यू प्लीज गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। वैसे तो ये एक नॉर्मल एडवर्टाइज है, ओके, बट गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आपको कुछ याद आ रहा है? यहाँ का किस मतलब जब भी दिल्ली में जो समिट हुई थी, वहाँ जाके यहाँ के स्टूडेंट ने जब क्या किया था, अपने आप को रिप्रेजेंट किया था, तो बोला था कि कहाँ से कौन सी कंट्री का कॉपी किया था टोटली, आप ये मुझे बताने वाले। और हमारी कंट्री की बहुत इंसल्ट हुई थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है ना। लेकिन ये बस अभी जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट है, दैट्स वाई, ओके ना। तो बट मुझे ये नाम जैसे ही लिंक किया ना, तो मुझे वो आर्टिकल याद आ गया। यू कैन गो थ्रू आर लेक्चर सीरीज 2, ओके ना, वहाँ आपको मिल जाएगा ना। आपको अच्छे से पता होगा छात्रों की ये गूंज करके, एक जो भी है छात्रों की गूंज करके, तो महाराष्ट्र जो है ना, महाराष्ट्र में भी है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सर, ठीक है ना। राहुल गांधी सर, बेटा मोमेंट, या राहुल गांधी सर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन है ये हमारी लोअर हाउस, मतलब हमारे लोकसभा से। यू कैन कॉल वॉट एवर लोअर हाउस ऑल्सो, इट इज़ नोन एज दी लोकसभा। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे यूथ को यहाँ पे अपील की, उनसे उन्हें एड्रेस किया है, उनके बारे में जाना है। तो बच्चों ने भी अपने अपने डिफरेंट व्यूज़ पुट अप किए हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सम ऑफ द गर्ल्स वर देयर लाइक ओवर दिस स्टेज एंड दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फियर which trigger in their mind whenever they go to whenever they used to the public transport, while if a bus is the open there is the threat, and if a bus is the full and half filled there is another threat too. So what is the decision we should opt? And regarding this, numbers of the girls were discussing with the our leader of opposition Mr. Rahul Gandhi, who is also the member of the Congress, ठीक है। कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था इन द ईयर ऑफ 1885, ठीक है, ये भी याद रखना है। अर्लियर इट इज currently also, but it is also known as the INC। इसका फर्स्ट सेशन किसने हेड किया था? Who headed the first session of INC? You will guys let me know in the comment section। इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है जो कि छात्रों की गूंज, जो कि पुणे में जाके इन्होंने एड्रेस किया। एंड द भारतीय जनता पार्टी ऑन संडे हिट आउट एट द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और फिर इनको लोकसभा में इनको हिट आउट किया गया, क्योंकि डिबेट एंड डिस्कशन होता है ना, दैट्स वाई। बाकी यू कैन सी। एंड महाराष्ट्र CM, हु इज़ महाराष्ट्र CM? ये है देवेंद्र फडणवीस, ओके। यहाँ पे क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेटर तिलक वर्मा एंड द अदर्स एंड दी मंथन फॉर यू बाई नागपुर, जो कि सेशन 2026 में है ना अभी। सो इसके रिगार्डिंग एवरीबडी दिस इज आर आर्टिकल, ओके। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिगिंग फॉर द गोल्ड। गोल्ड के लिए खुदाई चल रही है। हमें पता है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न है, इस स्पेशली इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स की भरमार है ना। सरप्लस ऑफ द मिनरल्स इज जस्ट लाइंग देयर एवरीबडी, ओके ना। तो इसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो गोल्ड के लिए सर्चिंग चल रही है। हुआ क्या, पार्लियामेंट ने अभी पास कर दिया है द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट कर दिया है बिल 2026। मतलब ये बिल ऑलरेडी फोर्स में था, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली पार्लियामेंट सेशन, जो कि अभी करेंटली मानसून सेशन जो था, है ना, दैट्स वाई यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। और लोकेशन है छोटा नागपुर प्लेट्यू, लाइक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एंड काइंड ऑफ। सो विच पुट द एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना, एंड मैनेज करना ऑफ द मिनरल्स इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो किसके हाथ में आ गए? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। मैनी इन ओडिशा फियर दैट द न्यू लॉ विल इम्पैक्ट द स्टेट फिस्कल हेल्थ। और कई जो उड़ीसा के लोगों के लिए एक तरीके का फियर बन गया। फियर मतलब होता है डर है, जो कि कहीं ना कहीं ये जो नया पार्लियामेंट में लाया गया जो बिल है ना, ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, असर दिखाएगा स्टेट के फिस्कल हेल्थ को, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट के बजट को, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें अगर पार्लियामेंट मतलब सॉरी इट इज़ अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चल जाता है, तो दिक्कत है कि फिर स्टेट थरली एंड लाइक इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ों के ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल, ठीक है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा में जो है एक रथ यात्रा करके फेस्टिवल है ना, रथ यात्रा
जो अभी रिसेंट पास्ट मंथ में जस्ट जुलाई में रथ यात्रा हुई है, इफ आई एम जस्ट नॉट रॉन्ग, सो इट्स जस्ट अबाउट द इन आवर फर्स्ट वीक ऑफ ऑल्सो ऑफ द ऑगस्ट. आई एम जस्ट राइट नाउ आई एम नॉट जस्ट क्लिकिंग दैट इट्स एग्जैक्टली, बट या यहाँ पे 3 मतलब 2 गॉड एंड 1 गॉडेस जो है, मतलब भगवान बलभद्र एंड भगवान कृष्णा और उनकी जो बहन है गॉडेस सुभद्रा, उनके रिगार्डिंग है कि मतलब चैरियट होता है और बहुत पायस माना जाता है रथ यात्रा जो फेस्टिवल है. मतलब नंबर्स ऑफ द डिवोटी कम टू देयर एंड दे ट्राई टू पुल द रोप मतलब होता है रस्सी को. सो इसके रिगार्डिंग ये मेंशन किया गया है. बाकी यू कैन गो थ्रू दी ओके आर्टिकल. देन फिर यहाँ पे मेंशन क्या है डेटा की ओडिशा अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर एट दी 43%, 49% मिनरल्स है. इसके बाद राजस्थान में मिलेंगे. ये आपको डायरेक्टली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए एग्जामिनर कैन आस्क. सो ये डेटा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट ऑफ दी हाउ मेनी परसेंटेज दी मिनरल्स आर लोकेटेड विद रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आर कंट्री. स्टेट्स तो पता है ना, 28 स्टेट्स है हमारे करेंटली एंड 80 यूनियन टेरिटरीज डन. सो उड़ीसा, देन राजस्थान, देन छत्तीसगढ़, देन कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश जो कि 2.78% है. एंड आंध्र प्रदेश ओनली 1.04. रिमेनिंग स्टेट जिनके पास है वो है जो मेंशन किए. इसके अलावा 2.30% रिमेनिंग स्टेट्स है. ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ पे अफेक्ट करेगा. फिर गवर्नमेंट के पास जब, क्योंकि इससे आने वाला देखो यहाँ पे जब मिनरल एक्सट्रैक्शन होता है तो यहाँ पे जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं है ना, तो उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन लोगों का इम्प्रूव होता है ना. और हमारी कंट्री की जीडीपी इम्प्रूव होती है. स्टेट के पास इतना फंड रहता है कि ये अपने डिफरेंट पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इसके थ्रू आने वाला फंड लगा सकता है. सो चीज़ एक लेवल पर नहीं होती, ये मल्टी लिंगुअल होती है ना. दैट इज़ व्हाई दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट. ओके ना. सो क्योंकि मिनरल जो होता है वो एक तरीके का पावर हाउस होता है. द स्किल ऑफ ओडिशाज मिनरल रिसोर्सेज एक्सपेंड करता है बाय द अमेंडमेंट हैज ट्रिगर्ड. तो अमेंडमेंट ने बहुत ज़्यादा लेवल पर ट्रिगर कर दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू इन सच स्ट्रॉन्ग अप्रहेंशन टू द इन दी स्टेट डन. ओके ना. सो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल था. ओके ठीक है. सो दी यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो इंट्रोड्यूस यूजी एडमिशन, जो कि 12th CBSE के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होगा. 4 कॉलेज और भी हैं जिनको यहाँ पे ऐड किए गए. अभी भी सीट वैकेंट है. बाकी देखते हैं क्या होता है. बाकी बच्चों का इंटरेस्ट, मुझे लगता है बच्चे सबसे ज़्यादा स्पेशली यूथ बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं. ठीक है ना. अभी ऊपर देखा कि DU में जो है सीट्स वैकेंट है यूजी के लिए. ठीक है ना. कितनी 13,000. हाउ मेनी 13 wait a moment 13,000 and it's are 433 done na. So wait a moment, yeah 13,433. और अभी नेक्स्ट आर्टिकल है कि ओनली अब BSc लेवल के एग्जामिनेशन जो कि 20 बेस्ड होते हैं. ऑलरेडी कई बच्चे तो 20s भी नहीं खरीदते हैं. बहुत रेयरली क्लासेस होती है, रेयरली प्रोफेसर्स बच्चों को पढ़ाते हैं. बहुत मतलब ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन रहती है. लेकिन इस किस लेवल पे मतलब नीट पेपर लीक होने के बाद सुसाइड हुआ, फिर CJP बनी है, ये सारा कुछ हुआ, और फिर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, ये सारी चीज़ें. लेकिन पेपर लीक ने कंफर्म किया गया रायपुर, जो कि क्या है रायपुर विच स्टेट्स कैपिटल, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लेकिन यहाँ पे मुद्दा है कि पेपर लीक कंफर्म किया गया रायपुर में. वर्सिटी कैंसिल्स BSc एग्जाम, और BSc एग्जाम कैंसिल हुआ है. तो इतने मतलब आई एम जस्ट नॉट डी mean any kind of the examination and the process of the examination, but BSc these kind of the BSc भी ये पेपर तक लीक हो. तो सोचिए how much corruption and how much corrupted professors and the mafia kind of the lying there inside the university. So what is our education system is just doing? What is the transparency? What is the accountability? मतलब transparency and accountability जो कि हमारे ethics GS4 का पार्ट है, GS like 4 का पार्ट है अंडर दी एथिक्स. तो ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है हमारी एथिक्स के ऊपर. इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है. ठीक है. CCTV कैमरा एंड काइंड ऑफ. सो दी यूनिवर्सिटी विल इंस्टॉल, अब करेंगी CCTV कैमरा. अब इंस्टॉल क्यों करेंगे? आप पहले कहाँ सो रहे थे क्या आप लोग? हाँ. Who will ensure the transparency and accountability? This is my basic question, everybody. What are your opinion? Please let me know in the comment section. While next article, it is from Delhi. Delhi CM is from the BJP party. She is Madam Rekha Gupta.
इंटर-स्टेट ट्रांसफ़र एक्चुअली ऑफ हायर रिस्क प्रिजनर्स अंडर ट्रायल गैंगस्टर दिल्ली सीएम। तो इन्होंने बोला है कि जो इंटर स्टेट में ट्रांसफ़र करने की सोच रही है, जो सबसे ज़्यादा ऐसे गैंगस्टर हैं जो सब पब्लिक की सेफ्टी के लिए थ्रेट क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर द रिलीजिंग फ्रॉम द प्रिजन, मतलब जेल से, ठीक है। सो लॉ एंड ऑर्डर हमारा स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उसी में हमारा प्रिजन भी आना चाहिए। आएगा या नहीं, यू विल लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो इन्होंने बोला एक हाई रिस्क वाली कंडीशन क्रिएट हो रही है द प्रिजनर की, जेल के जो कैदी है, तो अंडर ट्रायल जो गैंगस्टर चल रहे हैं, तो इनको इंटर स्टेट ट्रांसफ़र करना है के बारे में ये मैडम अभी सोच रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट लाइक एज वी नो दी दिल्लीज आर लाइक यूनियन टेरिटरी, बट जो कि ठीक है, जहाँ पे गवर्नर भी है। सो लेट्स सी क्या होता है ना। नेक्स्ट आर्टिकल है कि अडानी कॉल ऑन द कर्नाटका सीएम, जो कि हमारे कौन है, ठीक है, शिव कुमार, पता होना चाहिए। कर्नाटका कैपिटल इज द बेंगलुरु। बेंगलुरु इज ऑल्सो द सिलिकॉन वैली ऑफ आवर कंट्री, सिलिकॉन वैली ऑफ आवर कंट्री एवरीबडी, अपार्ट फ्रॉम द यूएसए इन द वर्ल्ड, जहाँ पे सिलिकॉन वैली लोकेटेड, क्योंकि बेंगलुरु इज द biggest hub with respect of technology, with respect of the defense drills, and with respect of our each and every field. And also it is amongst the South Indian states, so definitely यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, जो भी चीज़ें हैं वो तो एडवांस हो गई। लेकिन अभी अडानी कॉल ऑन द कर्नाटका सीएम स्पार्क्स पॉलिटिकल स्पेकुलेशन यहाँ पे बढ़ गया है अडानी के मीटिंग के रिगार्डिंग एंड दी जो भी प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग। सो यू कैन गो थ्रू बाय दिस आर्टिकल एवरीबडी। Okay, while some of the editorials are repetitive in